बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले के बाद बुरी तरीके से घिर गई है ममता बनर्जी। नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र ने दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। ममता इन्हें भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच इससे एक नया संवैधानिक और प्रशासनिक संकट अब खड़ा हो गया है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर ममता को पीछे हटना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात जिन 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है, उनमें साउथ बंगाल के आईजी राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी और डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों अधिकारी जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन तीनों अधिकारियों को जनहित में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा गया है और ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती है। इसके पहले भी तमिलनाडु काडर के एक आईपीएस अधिकारी को ऐसे ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था। लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः उक्त महिला अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजना ही पड़ा था। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से 3 आईपीएस अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश पर आपत्ति जताई। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने बंगाल के केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा, तीनों अधिकारी 10 दिसंबर को हुई घटना वाले स्थान के नजदीक ही तैनात किए गए थे। ऐसे में उन अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला किया है। ये अप्रत्यक्ष तौर पर आपातकाल लगाने जैसा है, लेकिन कानून से ऊपर गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही तनातनी में ये नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक मामला केवल यहीं तक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को 14 दिसंबर को भी तलब किया है, लेकिन इन दोनों अधिकारियों को ममता बनर्जी सरकार नहीं भेज रही है। ये दोनों अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन हैं और बिना उसकी मर्जी के दिल्ली नहीं आ सकते। जानकारों का मानना है कि ये प्रशासनिक संकट की स्थिति है, लेकिन इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को पीछे हटना ही होगा। कि ऐसा बड़ा कम हुआ है। एक बार तमिलनाडु के केस में हुआ था, जब आईपीएस अफसरों को भारत सरकार ने अटैच किया था और काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमएचए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, वो जब चाहे अपने किसी अधिकारी को अटैच कर ले। बंगाल भारत का एक अंग है, वो कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं, जैसा कि ममता दीदी जानना चाहेंगी कि वो अलग से देश है। वही संविधान जो हमारे यहाँ पे लागू होता है, वही बंगाल पे भी लागू होता है। नड्डा के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी और केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। सियासी जंग के मैदान में इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह घिरती नजर आ रही हैं।